अब महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही सरगर्मी तेज हो गई है। हरियाणा चुनाव में अपनी तैयारी को तंदुरुस्त बताने वाली कांग्रेस अब महाराष्ट्र में भी बीमार दिख रही है कि वहां सीट के बंटवारे को लेकर अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडी गठबंधन का चुनावी भाईचारा अब लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। अब चुनाव के ऐलान पर वहां के नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी जरा ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने पूरी तैयारी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है, देवेंद्र जी और सारे अजित पवार जी सबने मिलकर डबल इंजन सरकार से और डबल इंजन सरकार को लेकर इस महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का विकास का एजेंडा जाहिर किया है। मुझे लगता है अभी तक जो किया है 2.5 साल में हमने, उद्धव ठाकरे के 2.5 साल और हमारे 2.25 साल, इसमें अगर अंतर देखेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। जनता मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वोट देगी। सीटों का बंटवारे के लिए हमने बहुत जगह पर वहां पे सहमति की गई है। आने वाले 2-4 दिनों में बचे हुए जगह के बारे में भी निर्णय वहां पे लिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस करीबन मुझे लगता है 1-1.5 महीना से हमने जन सम्मान यात्रा अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शुरू की है। सभी बहुतांश विधानसभा क्षेत्र में हम जाके हमारी जन सम्मान यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता की तरफ से, खासतौर पर महिलाओं की तरफ से हमको मिला है। अभी तय करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें। महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। कहूंगी कि पूरे महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा। इलेक्शन कमीशन हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया, महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। 10 दिन, अक्टूबर के पहले ही 10 दिन में करीब 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सरकारी लूट शामिल है। जहां पे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो सरकारी खजाने को खत्म करने वाले निर्णय हैं।